बुंदेलखंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे बेतवा है, केन है, धसान है, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, जो हमेशा यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए एक जीवनदायिनी माँ कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो उनके खेती के लिए जो भी सिंचाई के साधन थे, वो नदियों से ही होते थे। पहले वो कुएँ से पानी देते थे, अपने जो उन्होंने बोरवेल करा रखा है उससे दिया करते थे, लेकिन अब ज़मीन में जब पानी नहीं है तो वो सूखता चला जा रहा है। मेरा नाम वर्षा रैकवार है और मैं रेडियो बुंदेलखंड में 2017 से रेडियो जॉकी के तौर पे काम कर रही हूँ और मैं निवाड़ी की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। मैं अगर मेरे बचपन से शुरुआत करूं तो मैंने अपने बचपन में मेरे खुद के ही खेत जहाँ पर थे, वहाँ पर बहुत सारा जंगल हुआ करता था। हमेशा समय से बारिश 4 महीने जो बारिश होती थी वो प्रॉपरली होती थी, 4 महीने गर्मी हुआ करती थी, 4 महीने सर्दी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे मौसम में परिवर्तन होना शुरू हुआ तो लगा कि शायद मौसम ही है, आज नहीं तो कल ठीक होगा ही होगा। हमारी फसल पे इतना प्रभाव पड़ा कि हम जहाँ पे घर भर दिया करते थे फसलों से, आज हमें ऐसा लगता था कि हमें शायद अपने पूरे साल खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो क्लाइमेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तभी से मैंने भी समझा कि हमारे लिए हमारा पर्यावरण सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। मुझे एक दोस्त मिली जिसने मुझे रेडियो बुंदेलखंड के बारे में बताया कि कम्युनिटी रेडियो है रेडियो बुंदेलखंड। श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पकड़ा वो क्लाइमेट चेंज को लेकर ही था, क्योंकि यहाँ पे शुभकल प्रोग्राम बहुत टाइम से चल रहा था और फिर मैंने उसी के बारे में, क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि शुभकल क्या है, कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे लोगों को और अवेयर कर सकते हैं। अरे जंगल बिन हमें फिर हमने लोकल कलाकारों को ढूंढा। जो कलाकार यहाँ के फोक सिंगर हैं वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित थे, लेकिन हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप जलवायु परिवर्तन को लेकर गाना गाइए। इसमें हमने एक और चीज़ चलाई थी, कौन बनेगा शुभकल लीडर। कौन बनेगा शुभकल लीडर भारत का ही नहीं पूरे विश्व का हम इसको कह सकते हैं कि पहला एक ऐसा रियलिटी शो था जो रेडियो के माध्यम से खेला गया था। जिसमें हमने 100 गाँव को सिलेक्ट किया और उन 100 गाँव में से हमने काफ़ी सारे लोगों को, ऐसे चुनिंदा जो लोग थे जिन्होंने क्लाइमेट को लेकर काम किया, मतलब हमने उनको बताया कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, आपको केचुआ खाद बनानी है, आपको किचन गार्डन करना है। फील्ड पे जाती थी तो देखा जाता था कि खेतों में पुरुष तो काम कर ही रहे हैं, साथ में महिलाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं आता था कि महिलाएं भी इतना कर रही हैं। हर बार आता था सफल किसान, ये किसान, वो किसान, महिलाएं क्यों नहीं हो सकती। किया था महिला किसान, स्पेशली महिला किसान को लेकर बात करी थी, जिसमें सिर्फ महिलाएं बोलेंगी। और मुझे लगता है कि महिलाएं अगर पुरुष को भी बोले ना तो वो बदलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की, क्योंकि घूंघट प्रथा के पीछे उनकी अपनी फीलिंग्स जो होती हैं, वो कैसे सोचती हैं, वो कैसे देखती हैं क्लाइमेट को लेकर, उस पर मुझे बात करना ज़रूरी था। अच्छा, पत्थर नहीं मारते थे, चावल नहीं मारते थे, आपको रस्म। क्लाइमेट से जुड़कर जैसा मैंने खुद में बदलाव किया है, ऐसा मैंने देखा है कि मेरे साथ और भी चीज़ें हैं जो उनमें भी बदलाव हुआ है। जैसे यूएन में मेरा सिलेक्शन हुआ, यूनाइटेड नेशन, और उसमें मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। ग्रामीण भारत हो चाहे अर्बन भारत हो, हर किसी के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है
क्लाइमेट को लेकर तो अभी हमें इस समय जो सिचुएशन है तो वो हमें सबके लिए काम करना ज़रूरी है।